भाई ले गया कुर्सी 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 ले लो, बैठ जाओ या खड़े होकर बना लोगे? नहीं, खड़े होकर बना लेंगे। चालू हो गई जी। दुआ करें। प्रभु जी, हम बड़ी तीन चार के साथ सम्मुख आए हैं। हम आपके वचन पर ध्यान करेंगे। हमसे बोला बात का आज का वचन तेरी तरफ से हो। हमारे इस वचन पर तेरी आशीष चाहते हैं, यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। मत्ती के सेंट लूका की इंजील उसका 5वां अध्याय उसकी 33 आयत को मैं पढ़ूंगा आपके लिए, अपने लिए, जो परमेश्वर का दास लिखता है। लूका उसका 5वां अध्याय उसकी 33वीं आयत से मैं पढ़ूंगा, जो कि यहाँ पर इस तरह से लिखा है। लूका उसका 5वां अध्याय। उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के चेले बराबर उपवास रखते हैं, प्रार्थना क्या करते हैं, वैसे फरीसी भी तेरे चेले भी, परंतु तेरे चेले खाते पीते हैं और उपवास क्यों नहीं रखते? प्रभु का दास प्रभु ये उपवास के बारे में कह रहे हैं। प्रभु उनको बता रहे हैं कि दूल्हा जब उनसे अलग किया जाएगा तो वो लोग उपवास रखेंगे। क्यों नहीं उपवास रखते? आज हम ये सोचते हैं कि यीशु मसीह ने उपवास 40 दिन के उपवास रखे और उसने अपने वो इंसान बनकर इस धरती पे आया। फिलिपियों 2 अध्याय उसके 7 में आया, मनुष्य बनकर आया और 40 दिन और 40 रात उसने उपवास रखे और इंसान बनकर इस धरती पर आकर उसने इस बात को दर्शाया कि पवित्र आत्मा जब प्राप्त होगी, उपवास रखेंगे, तभी हम प्रभु का काम कर सकते हैं। और यीशु मसीह उपवास की शिक्षा दे रहे हैं। लोग उससे सवाल कर रहे हैं कि तेरे चेले क्यों नहीं उपवास रखते? यूहन्ना के चेले उपवास रख रहे हैं, फरीसी उपवास रख रहे हैं, लेकिन आपके चेले उपवास क्यों नहीं रखते? प्रभु कह रहे हैं जब दूल्हा उनसे अलग कर दिया जाएगा तो अब वो उपवास रखेंगे। मैं और आप गाना तो गाते, हम यीशु मसीह के चेले हैं, लेकिन उपवास नहीं रख रहे। अगर हम कहते हैं हम प्रभु के लोग हैं तो उपवास रखने की बड़ी जरूरत है। अगर हम मत्ती की इंजील उसका 17 अध्याय की 21वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर प्रभु का दास कहता है, यीशु मसीह कहते हैं ये बिना प्रार्थना बिना उपवास के नहीं निकल सकती। तो मुझे और आपको उपवास रखने की बड़ी जरूरत है। उपवास मुझे और आपको परमेश्वर के नजदीक ले जाता है। उपवास मुझे सामर्थ्य देता है, परमेश्वर से मेरा संबंध करवाता है। उपवास मेरे जीवन को बदलता है। उपवास मुझे परमेश्वर के नजदीक में पहुंचाता है, मेरा संबंध। और जब तक मैं उपवास नहीं रखूंगा तब तक मुझे परमेश्वर की सामर्थ्य प्राप्त नहीं होगी। और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं रख सकते। आइए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, प्रेरितों के काम उसका 30 अध्याय 13वां अध्याय, वहां पर भी चेलों ने उपवास रखे थे। वहां पर हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय की 2री आयत, और यहाँ पे लिखा है कि जब वो उपवास से प्रभु की उपासना कर चुके तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को काम के लिए अलग करो, जिनके लिए मैंने इन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रख के उन्हें विदा किया। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उपवास रखें। आज परमेश्वर चाहता है मेरे जीवन के अंदर ये चीजें पाई जाए। परमेश्वर चाहता है कि मेरे जीवन के अंदर उपवास और जीवन हो, ताकि प्रभु के साथ मैं प्रार्थना करूं और उपवास करूं। मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में प्रभु कहते हैं, मत्ती उसका 5वां अध्याय, कि जब तू उपवास रखे तो अपना मुंह धो और परमेश्वर के सामने बैठे, प्रभु के सामने दीन बने, प्रभु से प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर मेरी और आपकी प्रार्थना को सुन सके। मत्ती की इंजील उसका 6वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत से अगर पढ़ें कि जब तू उपवास करे तो पक्षियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि तुम्हारा मुंह बनाए रखते हैं, वो मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि अपना प्रतिफल पा चुके। मैं जब तू उपवास करे तो सिर पर तेल मल और मुंह धो, और ताकि लोग नहीं, परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने उपवास की शिक्षा दी है, उपवास के बारे में बताया है।
यीशु मसीह एक और उपवास के बारे में बताते हैं। लूका उसका 18 अध्याय। एक व्यक्ति है जो कि उपवास, दो व्यक्ति प्रभु के भवन में गए और एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं चुंगी लेने वाले के बारे में। यहाँ पर यीशु मसीह के सामने यीशु मसीह ने दो कहानी बताई है और कहते हैं लूका उसका 18 अध्याय उसकी 9 आयत से हम पढ़े। दो व्यक्ति थे, उसने 9 आयत से पढ़े और 12 आयत तक, तो वहां पर इस तरह से लिखा है। तो उसने उनसे अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं, दूसरों को तुझ जानते थे, दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था, एक चुंगी लेने वाला। और परमेश्वर फरीसी खड़ा होकर अपने मन में प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान नहीं, अंधेर करने वाला, न्याय व्यभिचारी नहीं, ना इस चुंगी लेने वालों के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां देता हूं। आज यहाँ पे एक सवाल है, क्या मैं फरीसी हूं, क्या मैं चुंगी लेने वाला? आज हर व्यक्ति ये कहता है मैं 10वां देता हूं, मैं बाइबल का पाठ पढ़ता हूं, मैं चंदा देता हूं, मैं चर्च जाता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं। हम दूसरे पर दोष लगाते हैं। अगर ऐसा करें तो मैं फरीसी हूं, लेकिन कोई आज ये नहीं कह रहा कि मैं चुंगी लेने वाले का समान हूं। ये भी फरीसी है, ये भी इस्राएली व्यक्ति है, ये भी उपवास रखता है, लेकिन इसने कभी भी ये नहीं कहा कि मैंने रोजा रखा, मैंने ये रखा। लेकिन यहाँ पे लिखा है, प्रभु बताते हैं कि दूर खड़े होकर इसने ये कहा कि मैं प्रभु इस लायक नहीं हूं कि मैं अपनी आंखें उठा के मान सकूं। उपवास इस बात को दर्शाता है कि मैं प्रायश्चित करूं, अपनी गलती को मानूं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। आज उपवास के दिन चल रहे हैं, लेकिन कोई भी उपवास नहीं रख रहा। प्रभु हमें सिखाता है कि हम उपवास रखें, अपने जीवन के अंदर सबसे बड़ी बात रखें कि हम जीवन के अंदर सबसे बड़ी बात रखकर ये कह सके कि मैंने प्रभु के सामने अपनी तौबा की है। योल की पुस्तक को हम निकाले, योल की किताब उसका 2 अध्याय, और प्रभु हमसे किस तरह का उपवास चाहता है, इस बात को हमें प्रभु सिखाना चाहता है। किस बात का उपाय, ऐसे किस तरह का उपवास रखें, प्रभु हमसे बात करना चाहता है। योल की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 15वीं आयत को पढ़ेंगे। सियोन में नशे का फूको। आज चर्च के अंदर घंटे बजाए जाते हैं, लेकिन चर्च में नहीं आते। प्रभु कह रहा है कि इस तरह का उपवास करो कि हम प्रभु की आवाज को सुने, घंटे की आवाज को सुने। उपवास का दिन ठहराओ। मैं आपको बताऊंगा उपवास के महीने कौन से हैं, कौन से महीने में उपवास रखा जाता है। महाप्रसाद का सभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभाओं को पवित्र करो, पुण्यों को बुला लो, बच्चों को दूध पिलाओ, को भी इकट्ठा करो, दूल्हा अपनी कोठरी से बाहर निकल कर आए। लेकिन हम प्रभु कह रहा उपवास का दिन ठहराओ। मैं और आप एक गीत गाते हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं। जब चेले हैं तो मुझे और आपको उपवास रखना है, प्रभु के सामने दीन बनना है, प्रभु और उपवास का प्रचार करना है। अगर हम देखते हैं एस्तर की किताब, उसका किताब को पढ़े 3 अध्याय को, जब इसराइलियों को सताव आया तो लोगों ने उपवास रखे। ऐसा कहती है कि तुम 3 दिन का मेरे लिए उपवास रखो, ताकि मैं प्रभु के सामने खड़ी हो सकूं, राजा के सामने खड़ी हो सकूं। और उन्होंने प्रभु के सामने चिल्लाए, दुआई दी। और यहाँ पर प्रभु का दास बताता है कि हम प्रभु के सामने इकट्ठे होकर सिंह फूंक कर लोगों को इकट्ठा करें। अगर हम इसकी दूसरे अध्याय की 12वीं आयत को पढ़ें तो परमेश्वर का दास हमें बताता है, तो भी यहोवा ये कहता है, अभी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते आओ। खुदा के सामने अपने दुख का बयान करना है, प्रभु के सामने अपने दुखों का बयान करना है, प्रभु के सामने दीन बनना है, अपने मन को फेरना है। जैसे डाकू ने तोबा के मन को फिराया, और प्रभु ऐसा चाहता है कि मैं और आप प्रभु के सामने अपने मन को फिराएं। 13वीं आयत में प्रभु कहता है कि अपने वस्त्र को नहीं, अपने मन को फाड़ो, परमेश्वर के सामने फिरे। प्रभु आपका अनुग्रहकारी करेगा, दयालु बन जाएगा, क्रोध करेगा, क्रोध नहीं करेगा, उसका दुख को देकर पछताने वाला दुख नहीं देगा, पछताएगा। और प्रभु कहता है मैं तुम्हें आशीष दूंगा। प्रभु चाहता कि हम इस काम को करें।
प्रभु चाहता कि हम इस काम को ऐसे उपवास रखें। ये नहीं कि हम मीटिंग करवा लें, पादी साहब को चंदा दे दें। उपवास रखने की बड़ी जरूरत है। यीशु मसीह कहते हैं मत्ती की इंजील के अंदर, बिना प्रार्थना और बिना दुआ के, प्रार्थना के, बिना उपवास के कुछ नहीं कर सकते। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। योना की किताब को, पुस्तक को देखे, योना उसका 2 अध्याय, योना की पुस्तक उसका 30 अध्याय, योना नबी की पुस्तक उसका 30 अध्याय अगर मैं आपके सामने पढ़ूंगा, यहाँ पे लिखा 6 आयत, जब राजा के कान में ये बातें पहुंची तो उसने अपना सिंहासन छोड़ के प्रभु के सामने बैठ गया। यीशु मत्ती की इंजील में भी कहता है, जब तू उपवास रखे परमेश्वर के सामने बैठ जाए, परमेश्वर के सामने दीन बन जाए, परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन बनाए, ताकि प्रभु आपको देख सके, प्रभु आपको प्रतिफल दे सके। अगर हम उसकी 7वीं आयत को पढ़ें तो राजा कहता है, ना तो जानवर कुछ खाएंगे, न इंसान कुछ खाएंगे, ना पिएंगे। और राजा कह रहा है 8वीं आयत के अंदर कि हम परमेश्वर के सामने उपवास रख के दुहाई दें, प्रभु के सामने चिल्लाएं, प्रभु के सामने रोएं, प्रभु के सामने अपने कामों से फिरें। इस बात को कह रहा, उपद्रव से फिरें, अपने पापों का प्रायश्चित करें, अपनी गलती को माने। लेकिन आज ऐसा नहीं कर रहे। यहाँ पर कहता, राजा कह रहा है कि हम परमेश्वर के सामने दुहाई चिल्ला चिल्ला के दें कि मैं पापी हूं, इसलिए मैंने उपवास रखा है, प्रभु के सामने अपने कामों से फिरें हैं। और यहाँ पे कहता, उपद्रव से जो हम करते हैं उसको अगर प्रायश्चित करें। और नवी आयत में सबसे बड़ी बात है, संभव है कि परमेश्वर पर दया करे, अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ क्रोध शांत हो जाए। अगर जब मैं उपवास रखूंगा और परमेश्वर मेरे जीवन को देखकर उसका क्रोध शांत हो जाएगा, वो प्रभु हमें आशीष देगा। परमेश्वर इस बात को कह रहा है। 10वीं आयत में कहता है, जब तू परमेश्वर के सामने परमेश्वर ने उनके कामों को देखा तो वो कुकर्म से फिरे, तब परमेश्वर अपनी इच्छा बदल दी। उपवास से हम परमेश्वर की इच्छा को बदल सकते हैं जो उसने हमारे लिए ठान रखी बर्बादी के लिए। आइए मैं और आप परमेश्वर के सामने जितने समय तक उपवास रख सकते हैं, कितने रख सकते हैं, उपवास रखने की जरूरत है। ये नहीं कि हम मीटिंग करवाएं, ये नहीं कि हम लोगों को इकट्ठा कर लें, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुझे और आपको उपवास रखने की बड़ी जरूरत है। आइए मैं आप जल्दी से देखते हैं जकरिया की किताब। हम हमारे उपवास अधिकतर फरवरी के महीने में और मार्च के महीने में या अप्रैल के महीने में पढ़ते हैं, लेकिन प्रभु ने उपवास के दिन यहाँ पर दिन भी दिखाए, महीने बताए कौन से हैं। जकरिया की किताब उसका 7वां अध्याय और उसकी 4 आयत यहाँ पर इस तरह से लिखा है। जकरिया की किताब उसका 7वां अध्याय उसकी 7वीं आयत, 4 बाब की 7वीं, सेनाओं का यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, सब इस्राएल के लोगों से, याजकों से कहे कि जब तुम इन 70 वर्ष के बीच 5वें और 7वें महीने में उपवास और विलाप करते थे, क्या तुम सचमुच मेरे लिए उपासना करते थे? तो यहाँ पर लिखा है कि 7वां और 5वां महीना उपवास का है। जकरिया की किताब उसका 8वां अध्याय उसकी 18वीं आयत और 19वीं आयत को मैं आपके लिए अपने लिए पढ़ूंगा। सेना का यहोवा ये वचन मेरे पास पहुंचा है। सेना का यहोवा कहता है, 4थे, 5वें, 7वें, 10वें महीने में उस पर उपवास के दिन होते हैं। यहाँ पर बताता है कि 4थे महीने में भी, 5वें महीने में भी, 7वें महीने में भी, 10वें महीने में भी हम उपवास के दिन को ठहराएं। हम ये नेहमिया की पुस्तक उसका 7वें अध्याय को 10वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा कि 7वें महीने की 10वें महीने के 7वें महीने में हम प्रभु के सामने उपवास के साथ रो के पीटते आए, परमेश्वर के सामने अपनी पापों का प्रायश्चित करें, प्रभु के सामने अपनी गलती को मान लें और तौबा करें। परमेश्वर में ये सिखाता है उपवास रखने की बड़ी जरूरत है और प्रभु कैसे उपवास से खुश होता है इसको भी हम देखें। प्रभु चाहता है, यशायाह की पुस्तक उसका 18वां अध्याय
58 अध्याय उसकी 7वीं आयत को मैं आपके लिए अपने लिए पढ़ूंगा। आशाया की पुस्तक और उसका 58 अध्याय और उसकी 7वीं आयत, 6ठी आयत और 7वीं आयत। जिस उपवास में प्रसन्न हूं ये भी क्या ये नहीं करते कि हमें प्रभु किस उपवास से खुश है, इस बात को प्रभु बताता है। क्या ये नहीं कि मनुष्य अपनी रोटी भूखों को बांट देना। अगर हम उपवास रखते हैं, उपवास के दिन मना रहे हैं, तो हम अपना खाना गरीबों को देते हैं। पुराने टाइम में जब उपवास होते थे गुल लग दी जाती थी ताकि उस पैसे को, हम खाने के पैसे को उसमें डाल सकें। अनाथ मारे को फिरते हुओं को अपने घर में लाना और किसी को नंगा देख कर बस पहनाना और अपनी भाई जाति को न छिपाना। तेरा प्रकाश भव फटने के से चमकेगा तो सी चंगा हो जाएगा। तेरा धन के आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। और प्रभु चाहता है कि हम जब उपवास रखें तो यहोवा की इच्छा को पूरा करें। यहाँ पे प्रभु बताता है यदि तू विश्राम के दिन को शुद्ध न करे, हम अगर उपवास रखते हैं तो प्रभु के दिन को याद रखें, मेरे इस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी ना करें और वतन ना करे, अपने करने का यत्न ना करे, अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे। विश्राम को आनंद का दिन माने, यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझ माने, तो तू उसका सामना करके इस दिन तक अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी रहेगा। अगर मैं प्रभु के दिन को मानता हूं, उपवास के दिन को मानता हूं, तो प्रभु मेरे घर के अंदर खुशी लाएगा। मेरे घर में कोई दुख नहीं होगा, मेरे घर में दुख में कोई बीमारी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। उपवास हमारे घर से सारी परेशानी को दूर करेगा। आगे कहता है कि तू देश के स्वामी के में चलने में मैं तुझे पूरे देश में ऊंचे स्थान में चलने दूंगा। मैं और तेरा प्रकाश चमकेगा, लोग पहचानेंगे और हम बताएंगे कि जब से मैंने उपवास रखा, जब से मैं प्रार्थना करने लगा, तो प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनने लगा है, प्रभु मुझे अवसर देने लगा है। हम खत्म करने की तरफ चल रहे हैं। प्रभु हमें सिखाता है कि जब हम उपवास रखें तो हमारे जीवन के अंदर ये चीजें पाई जाए। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उपवास के बारे में उससे पूछा जा रहा है फिलिपियों और उसका मत्ती की इंजील, लूका की इंजील उसका 5वां अध्याय कि उससे सवाल कर रहे हैं कि तेरे चेले उपवास नहीं रखते। हम गीत गाते हैं कि यीशु मसीह के हम चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। आज यीशु मसीह हमारे पास से चला गया, तो आइए हमने और आप उपवास रखें ताकि प्रभु की पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ सके, वो पवित्र आत्मा हमें मिल सके, परमेश्वर का प्रकाश हमारे ऊपर प्रकट हो सके ताकि परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर सके। परमेश्वर, और यहाँ पे कहता है यीशु मसीह कहते हैं, सवाल करा जा रहा है कि तेरे चेले उपवास नहीं रखते। यीशु मसीह कह रहा है जब तक दुल्हा उनके साथ है तब तक वो उपवास नहीं रखेंगे। जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे चेले उपवास रखेंगे, मेरे लोग उससे प्रार्थना करेंगे और मैं उन्हें अपनी पवित्र आत्मा दूंगा। आइए मैं और आप प्रभु के सामने बैठकर उपवास रखने वाले बन सके, परमेश्वर के सामने अपने जीवन को सुधार सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भजन संहिता का लिखने वाला दाऊद कहता है 69 के अंदर 69 के अंदर कि प्रभु जी मैं उपवास रखते रखते निर्भर हो गया हूँ, मेरे शरीर से चर्बी चली गई है। तो हम प्रभु के सामने जब दाऊद उपवास रखता है तो मैं भी उपवास रखूं। मैं और आप अपने बच्चों के लिए उपवास रखें। यीशु मसीह खुद कहता है, कुछ दिन के बाद हम सुनेंगे कि तुम मेरे लिए नहीं परंतु अपने बच्चों के लिए रो। तो कम से कम मैं और आप अपने बच्चों के लिए उपवास रखने वाले बन सके, अपने आप को, अपने बच्चों को अपनी जिंदगी के अंदर उंडेल सके ताकि प्रभु हमारे बच्चों को सुधार सके, प्रभु हमारे बच्चों को आशीष दे सके। हमारे पास एक ही सामर्थ्य उपवास रखने की, दूसरी चीज है चाबी प्रार्थना करने की। हम प्रभु के सामने दीन बन जाएं, परमेश्वर के सामने दुखी बनकर आए ताकि प्रभु हमारे दुखों के आंसू पहुंच सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर चाहता है
कि हम इस बात को दर्शा सके। आखिरी आयत को पढ़ के मैं खत्म करूंगा। प्रेरितों के काम उसका 13वें अध्याय में चेले, यीशु मसीह के चेले थे, बरनबास, पौलुस, यूहन्ना, याकूब, इन सब ने उपवास रखा। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय, जब यीशु मसीह एक्सपायर हो गए और चेले एक घर के अंदर बंद है, तो कलीसिया के लोग एक घर के अंदर बंद है, उपवास रख रहे हैं, बड़ा भूचाल हुआ और वो घर हिल गया। तो हम देखते हैं परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के सामने उपवास रखने वाले बन सके, प्रभु के दिखा सके, लोग जान सके कि प्रभु का जन उपवास रखने वाले जन है। अगर हम प्रभु के सामने उपवास रखते हैं, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। इसलिए यीशु मसीह से सवाल किया और यीशु मसीह ने जवाब दिया, जब मैं इनके साथ में रहूंगा तो ये उपवास रखेंगे। आइए, हम उपवास का मतलब है कि हम प्रभु को पुकारें, परमेश्वर के सामने दीन बने, परमेश्वर हमारे जीवन को देखें। जैसे मत्ती में लिखा है कि तेरा पिता तुझे देखेगा और तुझको उसका प्रतिफल देगा। हम प्रभु के सामने जो प्रभु हमें सिखाते हैं उस कार्य को करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम तेरे धन्यवाद देते हैं, हमने तेरे वचन को बड़ी कमजोरी के साथ बोया है, आप इसे सीध से बढ़ाइए, हर एक की सहायता मांगते, सबका मार्गदर्शन यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। चलो भाई बंद कर दे जी, कर दो।